ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट व्हाई डू वी हैव ऑल इंडिया सर्विसेज, और लेटर ऑन जो हम डिस्कशन करेंगे उसमें आपको ये भी पता चलेगा नॉट ओनली इज दिस एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑल इंडिया सर्विस हैज ऑल्सो बीन द रीजन फॉर डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट. It has been the reason for dispute also, which I will give you through examples we will be discussing later on. लेकिन बात यहां पर यह है कि why do we need all India service, और ऐसा ऐसा क्या रीजन था जिसकी वजह से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इतने पैशनेटली एडवोकेट किया था फॉर हैविंग एन ऑल इंडिया सर्विस. और उसके प्राइमरली दो रीजंस हैं. There are multiple reasons for having all India services, but why Sardar Vallabhbhai Patel primarily advocated for it? There are two important reasons for that. First is Sardar Vallabhbhai Patel was responsible for unifying India, है ना? आपने देखा होगा that the NDA government has come up with a statue of unity, and that statue is of Sardar Vallabhbhai Patel, because the NDA government specifically they have supported the very idea that Sardar Vallabhbhai Patel was the individual who was the architect of unifying India. Because there were, when India became independent, so there were a lot of princely states that were in existence. और जिस तरह का द इंडियाज इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में जिस तरह का लॉ पास किया गया था, ब्रिटिशर्स जाते जाते भी इंडिया को डिस्टेबलाइज, एक तरह से उन्होंने डिस्टेबलाइज इंडिया को कर ही दिया था. क्योंकि जो इंडियाज इंडिपेंडेंस एक्ट है, उस इंडिया के इंडिपेंडेंस एक्ट में प्रिंसली स्टेट्स के लिए जो प्रोविजन मेंशन किया गया वो ये था कि प्रिंसली स्टेट्स विल हैव द राइट टू आइदर ज्वाइन इंडिया और पाकिस्तान और रिमेन इंडिपेंडेंट, है ना. ये प्रोविजन प्रिंसली स्टेट्स को दिए गए थे कि ये आपके ऊपर है कि आप इंडिया को ज्वाइन करना चाहते हो, आप पाकिस्तान को ज्वाइन करना चाहते हो, या फॉर दैट मैटर आप इंडिपेंडेंट रहना चाहते हो, ये आपके ऊपर है. इट इज समथिंग विच इज फॉर इंडिया टू डिसाइड, फॉर द प्रिंसली स्टेट्स टू डिसाइड. ये प्रोविजन. और इस प्रोविजन की वजह से देयर वेर सम डिफिकल्टीज दैट वी फेस्ड ऑल्सो. और जो प्रिंसली स्टेट्स के जो प्रिंसेस थे, जो राजा थे, most of them did not want either to join India or to join Pakistan, because उनको पता था कि if we join India और Pakistan then we have to give up our sovereignty. प्रिंसली स्टेट्स को अपनी sovereignty give up करनी पड़ेगी, और इसकी वजह से वो ये नहीं चाहते थे. But it was Sardar Vallabhbhai Patel who, through different mechanism, he opted all the carrot and stick policy, एक तरीके से आप बोल सकते हो. He opted the carrot, जिन्होंने those princes who were willing to join, उनको कुछ स्पेसिफिक गारंटीज दिए गए. जैसे उनको ये कहा गया कि आप इंडिया में मिल जाओ, और जो भी आपने अगर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर लिया, जो भी आपकी प्रॉपर्टी है वो आपका है. इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको एक मंथली स्टाइपेंड देगी, जिसमें आपको कुछ पैसे दिए जाएंगे, एंड ऑल ऑफ दिस कैरेट और स्टिक पॉलिसी भी. जैसे कुछ ऐसे स्टेट्स थे, प्रिंसली स्टेट्स थे, जैसे जूनागढ़ हो गया, या फॉर दैट मैटर देयर वेर इश्यूज विद जम्मू एंड कश्मीर, है ना. हैदराबाद के साथ कुछ इश्यूज थे, और उन इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का यूज किया गया. क्लियर? एंड ऑल ऑफ दिस was primarily done by Sardar Vallabhbhai Patel. So he was the architect of it. That means when Sardar Vallabhbhai Patel was in the process of unifying India, he understood
द फैक्ट दैट इंडिया इज अ वेरी डाइवर्स कंट्री, और ये डाइवर्सिटी अच्छी बात है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिवली कुछ इश्यूज क्रिएट कर सकते हैं ये जो डाइवर्सिटी है, क्योंकि डाइवर्सिटी इज समथिंग which will always which will always motivate some form of regionalism, है ना। डाइवर्सिटी एक ऐसी चीज है जो सम फॉर्म ऑफ रीजनलिज्म मोटिवेट करेगा, और इस रीजनलिज्म को अगर प्रॉपरली एड्रेस नहीं किया गया, then there would be some demands of creating a new state, creating a new country। इस तरह की डिमांड्स बहुत ज्यादा प्रेवलेंट हो जाएंगे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल वॉज ऑफ द ओपिनियन दैट अगर ऑल इंडिया सर्विस जैसा एक सर्विस हो जिसमें सेंटर लोगों को अपॉइंट करे, सिटीजन्स को अपॉइंट करे, और स्टेट्स में उनको, उन इंडिविजुअल्स को स्टेट में काम करना पड़े, तो एक डिस्पाइट द डाइवर्सिटी दैट इज देयर, सेंटर विल हैव सम कंट्रोल ओवर द स्टेट्स, है ना। सेंट्रल विल हैव सम एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, क्योंकि जितने इंपॉर्टेंट पोजीशंस होंगे एडमिनिस्ट्रेटिवली स्पीकिंग, ऑल ऑफ दीज पोजीशंस विल बी हेल्ड बाय मेंबर्स ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज। तो एक तरीके से डिस्पाइट डाइवर्सिटी एक यूनिटी मेंटेन्ड होगा, दैट इज वन थिंग। द सेकेंड इज दैट इट विल ब्रिंग अबाउट यूनिफॉर्मिटी इन एडमिनिस्ट्रेशन। यानी अगर हम आज इंडिया के किसी भी स्टेट की बात कर ले, टेक एन एग्जांपल ऑफ अ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट एंड कंपेयर इट विद द सदर्न मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, है ना, कंपेयर करो, देन व्हाट यू विल फाइंड इज दैट एडमिनिस्ट्रेटिवली स्पीकिंग देयर इज अ यूनिफॉर्मिटी दैट इज प्रेजेंट। तो वहां पर भी अगर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में भी जाओगे तो वहां पर भी सब डिविजन्स होंगे, वहां पर भी डिस्ट्रिक्ट्स होंगे, वहां पर भी ब्लॉक्स होंगे, वहां पर भी विलेजेस होंगे, and the same kind of administrative system you will find in every state. So this administrative uniformity that is there, this administrative uniformity is also quite important for ensuring the governance of any particular country. और अगर हम ऑल इंडिया सर्विसेज की बात करें तो ऑल इंडिया सर्विसेज में दो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं। पहला, ensuring unity, second ensuring uniformity। तीसरी बात है having a national perspective। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। देखो tomorrow when you become a part of all India services, ठीक है, आप में से बहुत सारे लोग कल IAS बनोगे, है ना। जब आप IAS बनोगे और मान लो आज you may belong to any state, you may belong to UP, पंजाब, बिहार, आप इस स्टेट में हो, लेकिन अगर आप, ठीक है, कल को IAS बनते हो एंड यू गेट तमिलनाडु एज अ कैडर, ठीक है, आप तमिलनाडु में सर्व करते हो, जाते हो, 20 years यू आर देयर इन तमिलनाडु सर्विंग इन द हाईएस्ट पोजीशंस, है ना, डिस्ट्रिक्ट में, फिर सब डिवीजन में, फिर स्टेट में, हाईएस्ट लेवल पर आप सर्व कर रहे हो। एंड देन आफ्टर 20 years द सेंटर कॉल्स यू ऑन डेप्यूटेशन, आप सेंट्रल डेप्यूटेशन में चले गए और एज सेक्रेटरी सर्व कर रहे हो इन डिफरेंट मिनिस्ट्रीज, ठीक है, आप मिनिस्ट्रीज में सेक्रेटरीज की तरह सर्व कर रहे हो। नाउ व्हेन द पॉलिसीज आर बीइंग मेड, और हमें पता है कि एडमिनिस्ट्रेशन हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले इन पॉलिसी, है ना, पॉलिसी मेकिंग, बिकॉज जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो लेमैन है एंड दे लुक एट एडमिनिस्ट्रेशन फॉर प्रोवाइडिंग पॉलिसी इनपुट, है ना। तो जब आप वहां पर रहोगे और जब जिस मिनिस्टर के अंडर आप सर्व कर रहे हो, व्हेन दैट मिनिस्टर इज आस्किंग फॉर योर ओपिनियंस ऑन पब्लिक पॉलिसी, तो आप, क्योंकि you have served very elaborately in the state of Tamil Nadu for 20 years, you know what is going on in southern states, at least in the state of Tamil Nadu। और इस तरह के बहुत सारे ऑफिसर्स होंगे वहां पर, कोई कोई स्टेट ऑफ पंजाब से आया है, कोई स्टेट ऑफ राजस्थान से आया है, कोई नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से है, कोई सदर्न स्टेट से है, कोई सेंट्रल इंडिया से है, एंड ऑल ऑफ देम हैव कम टुगेदर एंड दे आर नाउ रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉलिसी मेकिंग। यानी एक इंडिविजुअल साउथ का व्यू लेकर आता है, एक इंडिविजुअल नॉर्थ ईस्ट का व्यू लेकर आता है, एक इंडिविजुअल ईस्टर्न स्टेट्स का व्यू लेकर आता है, एक इंडिविजुअल नॉर्दर्न स्टेट्स का व्यू लेकर आता है, एक इंडिविजुअल वेस्टर्न स्टेट्स का व्यू लेकर आता है। एंड व्हेन
all of these views are combined into a policy, what happens is that a policy takes, truly it becomes what? It becomes a national policy, है ना, which serves the interest, which takes into account the concerns of all the states, it serves the interest of all the states. ये सारी चीजें वो टेक अप कर रहे हैं. दिस इज प्राइमरली व्हाट आई हैव टू से. ठीक है, तो पहली बात यूनिटी, दूसरी बात यूनिफॉर्मिटी, तीसरी बात नेशनल पर्सपेक्टिव. ठीक है, इट ब्रिंग्स अबाउट व्हाट? इट ब्रिंग्स अबाउट नेशनल पर्सपेक्टिव. और एक और इंपॉर्टेंट बात है कि जब मेंबर्स ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज पॉलिसीज बना रहे हैं और मेंबर्स ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज ही पॉलिसी इंप्लीमेंट कर रहे हैं इन द स्टेट्स, तो एक हार्मनी मेंटेन्ड होती है, बिकॉज दे बिलोंग टू द पीपल दैट आर in important positions, they belong to the same, they belong to the same service, they belong to the same service, they belong to the same areas. इस वजह से उनके पास क्या है? उनके पास एक नेशनल, देयर इज अ हार्मनी दैट इज प्रेजेंट.